आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर का। तो आज का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में होमवर्क के लिए दिया था। चलिए अभी इसे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है, इफ़ ए इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, बी इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है और फाइंड करने के लिए कहा है 2a माइनस 2b। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे 2a माइनस 2b इक्वल टू 2 के लिए 2 लिख लिया मैंने यहाँ पर। ए के लिए ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है जो है 5 3 -1 1। के बाद है -2b -2 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है जो है 2 -1 3 2। तो 2 से इस मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर 2a माइनस 2b इक्वल टू 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 1 2। उसके बाद -2 से इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है हमें। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4। अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनका सब्सट्रैक्शन करना है। तो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, 6 माइनस -2, 6 माइनस -2, दो माइनस पास में आए हैं इसलिए इस माइनस वाले नंबर को हमने ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद -2 -6, -2 -6, 2 -4। उसके बाद यहाँ पर हमें इसका फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू 10 -4 यानी 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 + 2 कितना आएगा 8, -2 -6 कितना आएगा -8, 2 -4 माइनस। अब इतना ही आंसर आता है या नहीं हमें ये चेक करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट ए की वैल्यू ये है या ये है, मैट बी की वैल्यू ये है। सबसे पहले कैलसी पर स्टोर करेंगे। दोनों के ऑर्डर 2/2 है। देखिए फिर मोड 6 मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स के बाद मैट ए में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए 1 प्रेस करेंगे। मैट ए की जो ऑर्डर है वो है 2/2, इसके लिए 5 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे। तो 5 3 -1 1, 5 3 -1 वैल्यू एंटर हो गई ए मैट्रिसेस की। अब मैट्रिसेस बी की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाएंगे, 2 दबाएंगे। उसके बाद मैट बी सेकंड नंबर पे है इसलिए सेकंड 2 दबाएंगे। उसके बाद उसके ऑर्डर भी 2/2 है, उसके लिए फिर से 5 दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू है 2 -1 3 2, 2 -1 3 वैल्यू एंटर हो गई है। अब हमें कैलसी पर क्या डालना है, देखिए ये है 2, के बाद ये है मैट्रिसेस ए यानी 2 मैट ए -2 मैट बी डालना है हमें। तो यहाँ पर करेंगे 2, सॉरी, ऑन बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद 2 मैट ए लाने के लिए शिफ्ट 4 दबाइए। 3 नंबर पर मैट ए है तो उसके लिए 3 दबाइए। -2 बी, मैट्रिसेस बी लाने के लिए फिर से शिफ्ट 4 दबाइए। मैट बी 4 नंबर पे, उसके लिए 4 दबाइए, इक्वल टू दबा दीजिए। यहाँ पर वैल्यू आई है देखिए 6 8 -8 -2, 6 8 6 8 -8 -2। तो हमारा ये आंसर जो आया है वो सही है। इसका मतलब यहाँ पर इसे लिख लीजिए। आपको कुछ डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, बी इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है और फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा है 2a + 3b। तो यहाँ पर आंसर में सबसे पहले लिखेंगे 2a + 3b इक्वल टू, ए 2 लिख लिया। उसके बाद ए मैट्रिक्स की कीमत ये है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 3 4 5,
प्लस 3b, यहाँ पर लिखेंगे 3, और बी मैट्रिसेस की कीमत है 3, 7, 1, 9। के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 से इस मैट्रिसेस के हर एक नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 आएगा 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10। उसके बाद प्लस 3 से इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है इसमें के हर एक नंबर को, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 9 27। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू, अब सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनकी हमें एडिशन करनी है। 4 प्लस 9 आएगा, के बाद 6 प्लस 21, उसके बाद 8 प्लस 3, 10 प्लस 27, के बाद यहाँ पर आएगा लास्ट स्टेप में आंसर, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 3b इक्वल टू 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 21 27, 8 प्लस 3 11, 10 प्लस 27 37। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर। तो मैट्रिसेस ए ये है और मैट्रिसेस बी ये है, दोनों की ऑर्डर 2/2 है। फिर से हमें मैट ए मैट बी में वैल्यू स्टोर करनी है, पहले वाली वैल्यू हटाने के लिए इसे क्लियर कर लीजिए। शिफ्ट 9 3 इक्वल टू दबाकर फिर मोड बटन प्रेस कीजिए। 6 नंबर पर मैट्रिक्स है उसके लिए 6 दबाएंगे। मैट ए में हमें वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए 1 प्रेस करेंगे। मैट ए की ऑर्डर 2/2 है और वो 5 नंबर पे है उसलिए आप 5 प्रेस करेंगे। उसके बाद मैट ए की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। उसके बाद मैट बी में वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, फिर से 2 दबा दीजिए, और ऑर्डर है उसकी 2/2 इसके लिए फिर से 5 दबा दीजिए। 3719 वैल्यू एंटर करेंगे, 3719 वैल्यू एंटर हो गई है। ऑन बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें कैलसी पर क्या डालना है देखिए, 2 मैट ए प्लस 3 मैट बी, 2 मैट ए के लिए शिफ्ट 4 दबाएंगे, 3 नंबर पे मैट ए है उसके लिए 3 दबा दिया। उसके बाद प्लस 3 मैट बी लाने के लिए फिर से शिफ्ट 4 दबाएंगे, मैट बी है 4 नंबर पर, इक्वल टू दबाएंगे। यहाँ पर वैल्यू आई है 1327 और 1137। 1327 सबसे पहले, 1327 और 1137 इसका मतलब हमने जो आंसर यहाँ पर निकाला हुआ है वो सही है। इसे लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इक्वल टू, हमें ये मैट्रिसेस दिया गया है 2/2 ऑर्डर का, और उन्होंने आगे कहा है फाइंड द मैट्रिक्स बी, हमें मैट्रिक्स बी की कीमत निकालनी है सच दैट 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमें दिया गया है, तो सबसे पहले आंसर में हम ये रिलेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। अब क्या करना है देखिए, हमें b की कीमत निकालनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये 2a की जो टर्म है उसे इस साइड में लेके आएंगे, तो ये प्लस की क्या हो जाएगी, माइनस टर्म हो जाएगी। इस साइड में रहेगा सिर्फ 3b। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 3b इक्वल टू -2a। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर 3b इक्वल टू -2। मैट ए की कीमत है वो यहाँ पर लिखेंगे जो है 3 -1 2 4। उसके बाद यहाँ पर आएगा देयरफॉर 3b इक्वल टू, अब हमें -2 से इस मैट्रिसेस के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा सबसे पहले। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू 1, उसके बाद इसका साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4। उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इंटू 4 8। इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, तो 3/1 है, उसे अगर इस साइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा, क्या होगा, 1 न्यूमिनेटर में आएगा, 3 डिनोमिनेटर में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे
देयरफॉर b इक्वल टू 1/3 -6 2 -4 माइनस, ठीक है। ऐसे भी लिखेंगे आंसर तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप इस 1/3 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर कर भी लिख सकते हो, तो उस केस में भी आंसर क्या आएगा वो मैं आपको लिखूंगा। देखिए -6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू -6, 3 2 ज़ा 6, तो -2 वैल्यू आएगी, -2 इंटू 1 -2, यहाँ पर आएगा माइनस। उसके बाद 1/3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2/3 यहाँ पर वैल्यू आएगी। उसके बाद 1/3 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू -4, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 4 4, -4/3 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 1/3 से -8 को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पर आएगा -8 इंटू 1 -8 डिवाइड बाय, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम जो है ये वाला टर्म कैलसी पर डाल सकते हैं। उसके बाद हमें ये वाला जो ये है क्या कह सकते हैं मैट्रिसेस है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद का अगर ये आपको लिखना है तो आपको हर एक नंबर को अलग अलग मल्टीप्लाई कर कर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/3 इंटू -8 करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। 1/3 इंटू -8, यहाँ पर आया आ रहा है -8/3। ऐसे आप हर एक नंबर को मल्टी, यहाँ पर -8/3 आया है, आप हर एक नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कर कर लिख सकते हो। अब मैं आप लोगों को ये कैलसी पर डालकर ये वैल्यू वैल्यू आती है वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू हमें स्टोर करनी है मैट ए की। उसके लिए हम क्या करेंगे, मोड बटन प्रेस करेंगे, 6 नंबर पर मैट्रिक्स है, उसके बाद मैट ए के लिए 1 प्रेस करेंगे, और 2/2 होने की वजह से यहाँ पर 5 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 3 -1 2 4, 3 -1 2 4, वैल्यू एंटर हो गई। हमें कैलसी पर क्या डालना है, क्या फाइंड करना है, -2 इंटू मैट ए। उसके लिए हम ऑन बटन प्रेस करेंगे, -2 मैट ए के लिए शिफ्ट 4 और 3 दबाएंगे, इक्वल टू दबा देंगे। यहाँ पर वैल्यू आई है सबसे पहले रो की -62 आई, -62। उसके बाद सेकंड रो में वैल्यू आई है -4 -8, -4 -8, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला हुआ है वो सही है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक ऐसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन दी गई है, उसमें एक्स मैट्रिक्स की हमें कीमत निकालनी है। तो ये जो रिलेशन हमें दिया गया है सबसे पहले हम यहाँ पर वो लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा आंसर में 4 5 -3 6 प्लस एक्स इक्वल टू 10 -1 0 माइनस। उसके बाद ये मैट्रिक्स यहाँ पर इस साइड में कैसा है, प्लस है, इस साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, यानी क्या है, ये प्लस है, उस साइड में लेके जाने के बाद वो माइनस मैट्रिक्स बनेगा, इस साइड में रहेगा सिर्फ एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू, हमें एक्स की कीमत निकालनी है, यानी एक्स इक्वल टू हमें ये रिलेशन को लिखना पड़ेगा, इसलिए हम ये मैट्रिक्स इस साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा 10 -1 0 -6, ये मैट्रिक्स लिख लिया मैंने। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा -4 5 -3 6। उसके बाद यहाँ पर आएगा देयरफॉर एक्स इक्वल टू, सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनका होगा सब्सट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो 10 -4, 10 माइनस -1 -5 -1 -5, 0 -3, 0 माइनस माइनस, दो माइनस पास में आए हैं इसलिए इस नंबर को हमने ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद -6 -6 -6 माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आएगा अभी फाइनल आंसर इसका, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 10 -4 यानी आएगा 6, -1 -5 -6,
उसके बाद 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 प्लस 3, 3 यहाँ पर आएगा। उसके बाद -6 -6 -12। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लेना है। सॉरी, आपको मैं इसे कैलसी पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये है सपोज मैट ए, ये है मैट बी, हमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो इसीलिए सबसे इसे पहले इसे क्लियर कर लेंगे। उसके बाद मोड, प्रैक्टिस के लिए 6 दबाएंगे। मैट ए में वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए 1 दबाएंगे। मैट ए की ऑर्डर 2/2 है, इसलिए 5 दबाएंगे। अब वैल्यू एंटर करेंगे मैट ए की। तो सपोज ये है मैट ए, तो 10 -1 0 -6, 10 -1 0 -10 -1 -6। उसके बाद ये है मैट बी, तो 4 5 -3 6, 4, सॉरी, फिर से शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, 2 दबाइए, और 2/2 ऑर्डर के लिए 5 दबाइए। अब वैल्यू हमें एंटर करनी है यहाँ पर मैट बी की, जो है 4 5 -3 6, 4 5 -3 6। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वैल्यू को, 4 5 -3 6, 4 5 -3 6। तो हमें क्या करना है, मैट ए माइनस मैट बी करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैट ए माइनस मैट बी, ठीक है। उसके लिए ऑन बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट 4 दबाएंगे, शिफ्ट 4 दबाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर पर मैट है तो ये दबा देंगे। माइनस अभी मैट बी चाहिए, उसके लिए फिर से शिफ्ट और 4 दबाएंगे। मैट बी के लिए फिर से 4 दबाएंगे, और इक्वल टू दबाने के बाद इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 6 -6। सबसे पहली रो में 6 -6, और सेकंड रो में आया है 3 -12, 3 -12। इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला हुआ है वो सही है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ यहाँ पर मैट ए की वैल्यू हमें दी गई है जिसकी ऑर्डर है 3/3। उसके बाद मैट बी दिया गया है, उसकी भी ऑर्डर है 3/3, यानी 3 रोज है और 3 कॉलम है। उसके बाद मैट सी की वैल्यू हमें दी गई है, उसमें भी 3 रोज है, 3 कॉलम है। आगे उन्होंने कहा है देन फाइंड द मैट्रिक्स डी, तो हमें मैट्रिक्स डी की कीमत निकालनी है सच दैट, उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है 2a - 3b - d इक्वल टू सी। तो सबसे पहले आंसर में ये वाला जो रिलेशन हमें उन्होंने प्रोवाइड किया है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो है 2a -3b -d इक्वल टू। सबसे पहले हमें डी फाइंड करना है, तो इस रिलेशन को हम डी इक्वल टू लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस डी को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस डी हो जाएगा, और ये जो प्लस सी है उसे इस साइड में लेके आएंगे तो वो माइनस सी हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, डी को इस साइड में शिफ्ट किया तो डी इक्वल टू, डी को इस साइड में शिफ्ट करना है यानी माइनस सी हो जाएगा, यानी ये दोनों टर्म्स एज इट इज रहेंगी, 2a -3b, और ये टर्म इस साइड में लाने के बाद माइनस सी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर डी इक्वल टू 2। उसके बाद मैट ए की वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है, जो है 132 132। उसके बाद है -120 -120 403 403। उसके बाद है -3b, तो माइनस लिख लिया, 3 लिख लिया। अब बी की कीमत यहाँ पर हमें लिखनी है, जो है 100 120 100 120 103। उसके बाद यहाँ पर है -c, तो माइनस लिख लिया, और अभी सी मैट्रिसेस यहाँ पर हमें लिखना है। तो वहाँ पर है 212 221 122। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर टी इक्वल टू, अब 2 से सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आएगा 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 0 0, 2 × 4 2 × 0 0, 2 × 3 6। उसके बाद माइनस ऐसे रखेंगे यहाँ पर 3 से, अब इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है।
3 into 1 3, 3 into 0 0, 3 into 0 0, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 0 0, 3 into 1 3, 3 into 0 0, 3 into 3 9। उसके बाद माइनस, और ये मैट्रिसेस एज इट इज़ रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा d इक्वल टू, अब सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनका क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो 2 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 2, उसके बाद 6 माइनस 0 माइनस 1, 6 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 2, 4 माइनस 0 माइनस, उसके बाद माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2, 0 माइनस 0, उसके बाद माइनस 1, उसके बाद 8 माइनस 3 माइनस 1, 8 माइनस 3 माइनस 1, 0 माइनस 0 माइनस 2, 0 माइनस 0 माइनस, उसके बाद 6 माइनस 9 माइनस 2, 6 माइनस 9 माइनस, ठीक है। इसके बाद इसका हमें फाइनल आंसर यहाँ पर मिलेगा, इस साइड में लिख लेता हूँ मैं, देयरफॉर d इक्वल टू 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा माइनस 3, 6 माइनस 0 6 आएगा, 6 माइनस 1 5 यहाँ पर आ जाएगा, 4 माइनस 0 4 आएगा, 4 माइनस 2 यहाँ पर आएगा 2, उसके बाद माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 8 माइनस 3 आएगा 5, 5 माइनस 1 यानी यहाँ पर आएगा 4, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 6 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। तो आगे इसका फाइनल आंसर अभी ये सही है या नहीं, ये हमें क्रॉस चेक करना है। स्पेशली जो 3x3 ऑर्डर्स के जो डेटर में सॉरी मैट्रिसेस होते हैं वहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमेशा याद रखिए उसे फिर से एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर ही लेना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 3 मैट्रिसेस है यहाँ पर, मैट ए मैट बी मैट सी, तीनों की ऑर्डर कौन सी है, देखिए मैट ए मैट बी और मैट सी, तीनों की ऑर्डर 3x3 है, तीनों की वैल्यू हमें स्टोर करनी है सबसे पहले। तो इसे सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू दबाकर, उसके बाद मोड बटन प्रेस कीजिए, 6 नंबर पर मैट्रिक्स है, मैट ए में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, इसकी ऑर्डर है 3x3। अब यहाँ पर हम वैल्यूज एंटर करेंगे, फर्स्ट रो है यहाँ पर 1 3 2, 1 3 2, के बाद -1 2 0, -1 2 0, के बाद है 4 0 3, 4 0 3, तीनों की वैल्यू एंटर हो गई। अब हमें सॉरी मैट बी में वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, मैट बी के लिए फिर से 2 दबाएंगे, उसके ऑर्डर 3x3 है इसलिए 1 दबाएंगे। अब फर्स्ट रो देखिए मैट बी की क्या है हमारे पास, 1 0 0, उसके बाद 1 2 0, 1 2 0, 1 0 0 1 2 0, 1 0 0 1 2 0, 1 0 0 1 2 0, उसके बाद 1 0 3, 1 0 3। अब हमें मैट सी की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए फिर से शिफ्ट दबाइए, 4 दबाइए, 2 दबाइए, और मैट सी के लिए फिर से 3 दबा दीजिए, कि ऑर्डर 3x3 है उसके लिए 1 दबाइए। अब मैट सी की वैल्यू देखिए क्या है, 2 1 2 2 1 2, उसके बाद 2 2 1 है, तो 2 2
उसके बाद 1 2 2 1 2 वैल्यू स्टोर हो गई। ऑन बटन प्रेस कीजिए। अब हमें क्या क्या कैलसी पर डालना है वो देखिए। हमें डालना है 2, उसके बाद मैट ए, उसके बाद -3, उसके बाद मैट बी, उसके बाद माइनस और मैट सी। तो 2 मैट ए सबसे पहले यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर आएगा 2 इंटू मैट ए के लिए शिफ्ट 4 दबाइए। मैट ए के लिए यहाँ पर 3 दबाना है। उसके बाद है -3b यानी -3 मैट बी। तो -3 मैट बी लाने के लिए शिफ्ट 4 दबाइए और फिर से 4 दबा दीजिए, मैट बी आ गया। उसके बाद हमें चाहिए ये यानी मैट सी, माइनस मैट सी, माइनस शिफ्ट 4 मैट सी के लिए 5 दबाइए और इक्वल टू दबा दीजिए। फर्स्ट रो आई है -352, -35, -352 फर्स्ट रो गई। सेकंड रो है -7 -4 -1, -7 -4 -1, -7 -4 -1। उसके बाद थर्ड रो है 4 -2 -5, 4 -2 4 -2 -5। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। इसे लिख लीजिए। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए इफ 2a प्लस 3 और उसके बाद 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस दिया गया है इक्वल टू के बाद फिर से 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस हमें दिया गया है। तो आंसर में सबसे पहले ये जो हमें टर्म दी गई है उसे यहाँ पर हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 2a प्लस 3 1 3 2 5 इक्वल टू 5 7 6 3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर 2a मैट्रिसेस यानी a मैट्रिक्स की हमें कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले हम 2a की जो टर्म है इस साइड में रखेंगे, बाकी ये टर्म उस साइड में शिफ्ट कर देंगे यानी 2a इक्वल टू रिलेशन बन जाएगा। और लास्ट में सिर्फ हमें a इक्वल टू लिखना है तो 2 को बाद में लास्ट में हम उस साइड में शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के दूसरे साइड में। सबसे पहले ये टर्म यहाँ पर प्लस है, इस साइड में लेके आएंगे तो क्या होगी माइनस। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू में ये मैट्रिसेस है उसे लिखेंगे सबसे पहले 5 7 6 3। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 3 1 3 2 5 1 3 2 5। उसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर 2a इक्वल टू ये मैट्रिसेस एज इट इज़ रहेगा, उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैं यहाँ से उसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद इस मैट्रिसेस को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन वही वैसा ही रहेगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर 2a इक्वल टू 5 माइनस 3, सेम पोजिशन पर जो नंबर है उनका सब्सट्रैक्शन होगा। 7 माइनस 9, 6 माइनस 6, 3 माइनस 15। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर 2a इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 9 -2, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 15 -12। अब यहाँ पर 2/1 है, उसे अगर इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 1/2 यानी इस डिटर्मिनेंट को सॉरी मैट्रिसेस को वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर a इक्वल टू 1/2 2 -2 0 -12। के बाद यहाँ पर आएगा फाइनल देयर फोर। अब हमें इस 1/2 से इसमें इस मैट्रिसेस में जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा यानी अब इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर यहाँ पर -2 रहेगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है। तो यानी यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा -1। यहाँ पर लिखेंगे 1 -1। 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद 1/2 इंटू -12 है तो 6 ज़ा 12 तो -6 वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है।
हम अभी कैलसी पर ये मैट्रिक्स ए होगा सपोज और मैट बी ये होगा, ठीक है। तो हमें कैलसी पर अभी ये डालना है, वैल्यू को स्टोर करना है और बाद में हम इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। मैट ए -3 मैट बी ऐसे करेंगे। तो मोड बटन सबसे पहले, सॉरी इसे क्लियर कर लीजिए, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू मोड 6। मैट ए में वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए 1 प्रेस करेंगे, उसका ऑर्डर है 2/2, उसके लिए 5 प्रेस करेंगे। मैट ए के लिए यहाँ पर है 5763, 5763। मैट बी के लिए फिर से शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, फिर से मैट बी के लिए 2 दबाइए और मैट बी की ऑर्डर है 2/2, उसके लिए 5 दबाइए। उसके बाद है 1325, 1325 दबा दिया। उसके बाद ऑन बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, मैट ए -3 मैट बी। मैट ए के लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 3 दबाइए, मैट ए आ गया। उसके बाद -3 मैट बी के लिए शिफ्ट 4 और मैट बी के लिए फिर से 4 दबाइए, इक्वल टू दबा दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट रो आई है 2 - 2, यहाँ पर गया 2 - 2 0 - 12, 0 - 12, ठीक है। तो हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद ये 2 हम इस साइड में शिफ्ट किया था वो लिखा है। आपको यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो अगर चाहिए तो उसके लिए आपको 1/2 से हर एक नंबर को अलग अलग कैलसी पर मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ, और ये रिलेशन हमें दिया गया है, ए बी सी डी की हमें कीमत निकालनी है, फाइंड करनी है। उससे पहले ये जो रिलेशन हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा 3 - 6 4 2 के बाद प्लस 2 3 -2 1 इक्वल टू ए बी सी डी के बाद अब इन दोनों मैट्रिसेस की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 -6 + 3 4 + -2 2 + 1 इक्वल टू है यहाँ पर ए बी सी डी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर 3 + 2 5 -6 + 3 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4 - 2 यानी यहाँ पर आएगा 2 2 + 1 3 इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पर देखिए अब बीच में साइन कौन सा है, इक्वल टू, इसका मतलब 5 की जगह पर यहाँ पर क्या है ए, 5 इक्वल टू ए या ए इक्वल टू 5, यानी ए की कीमत कितनी बनी 5। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल टू 5 के बाद बी की जगह पर क्या है -3 यानी बी इक्वल टू -3 के बाद सी इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू 3। दिया गई है यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज। तो हम यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस ए मैट्रिसेस बी करेंगे, इसके एडिशन करेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों के ऑर्डर 2/2 है, तो मोड बटन प्रेस करेंगे 6 के बाद मैट ए के लिए 1 दबाएंगे, ऑर्डर 2/2 है उसके लिए 5 दबाएंगे। अब मैट ए की वैल्यू डालनी है हमें 3 - 6 4 2 3 - 6 4 के बाद शिफ्ट 4 2 दबाइए, मैट बी के लिए फिर से 2 दबा दीजिए, उसके ऑर्डर 2/2 है उसके लिए 5 दबाइए। यहाँ पर है 2 3 - 2 1 2 3 -2 1 ये हो गया। उसके बाद ऑन बटन प्रेस कीजिए, मैट ए प्लस मैट बी करना है, शिफ्ट 4 मैट ए के लिए 3 दबाएंगे, प्लस करेंगे मैट बी के लिए शिफ्ट 4 और मैट बी के लिए फिर से 4 दबाइए, इक्वल टू दबा दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट रो है 5 - 3 5 - 3 और सेकंड रो है 2 3, ठीक। तो मतलब हमारा जो आंसर आया हुआ है वो सही है। चलिए इसे लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एक्स वाई जेड इफ, और ये हमें रिलेशन दिया गया है। इस बार मैं क्या करूँगा, यही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ड्रॉप नहीं हो रहा है क्या? ठीक, कुछ दिक्कत नहीं। इस साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ आंसर में। ठीक है, यही टर्म लिखनी होती है ना, वो लिख ली मैंने कॉपी करके। के बाद अब देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड। तो इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन करनी है, इक्वल टू ये आंसर आएगा। उनका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक्स वाला टर्म यहाँ पर है, ये टर्म है, इसकी और इसकी क्या होगी एडिशन, ये टर्म प्लस ये टर्म इक्वल टू उसका आंसर ये आना चाहिए। तो वो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 6। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद हमें y की कीमत निकालनी है, तो y इसकी जगह पर इस साइड में क्या है 1 प्लस वाई, तो y प्लस 1 प्लस वाई, y प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू -1। सेम पोजीशन पर जो नंबर्स है वही लिखने या टर्म्स है वही लिखनी है। उसके बाद z प्लस 4 इक्वल टू 6, यहाँ पर लिखेंगे फिर z प्लस 4 इक्वल टू 6। ये +4 है, इसे अगर इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा -4। यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर z इक्वल टू 6 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 करेंगे तो इसकी कीमत आएगी 2। यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर z इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए अभी y प्लस वाई 2y प्लस 1 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर ऑलरेडी एक -1 है और इस +1 को इस साइड में लाने के बाद वो भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में 2y इक्वल टू -1 -2। देयर फोर y इक्वल टू, अभी ये 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा -2 को, तो -2/2 आएगा। यहाँ पर आएगा देयर फोर 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 और उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर -1। यहाँ पर देखिए अभी x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2 + 1 3 इक्वल टू है 6। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा -3, तो 6 - 3 यहाँ पर आएगा। देयर फोर 2x इक्वल टू 6 - 3 यानी यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद 2 जो है x को मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे देयर फोर x इक्वल टू 3/2। ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लेना है। और आपको कुछ डाउट हो, मन में कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।